हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होंगे ना। तो मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन द क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का कराने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का थॉट है। आज का थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेहनत अच्छे ढंग से कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट में है कि पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है, पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है। तो ऑप्शन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, दाढ़ी एवं मूछ का उगना। ऑप्शन नंबर बी में है कंठ का फूटना। ऑप्शन नंबर सी में है मांसपेशियों में उभार आना। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है तो दाढ़ी एवं मूछ का उगना। ऑप्शन नंबर बी में है कंठ का फूटना। ऑप्शन नंबर सी में मांसपेशियों में उभार आना। ये तीनों लक्षण है, ठीक है ना। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी में है कि इनमें से सभी, मतलब तीनों आपका राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा। मतलब पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण क्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है नर, ऑप्शन बी में है स्त्री, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर, नर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है भ्रूण, ऑप्शन बी में है बीजाणु, ऑप्शन सी में है युग्मनज, ठीक है ना। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों वृषण में, ऑप्शन बी में है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो आपका ऑप्शन ए में है 12 वर्ष, ऑप्शन बी में है 18 वर्ष, ऑप्शन सी में क्या है 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 30 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। ठीक है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का कितना समय होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों 9 माह, ऑप्शन बी में है 10 माह, ऑप्शन सी में है 12 माह, ऑप्शन डी में है 8 माह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 9 माह। ठीक है ना, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है तो 9 माह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इंपोर्टेंट है। जितना इसमें क्वेश्चन है सब इंपोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से हर एक क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में काय का प्रवर्धन होता है। ठीक है ना, कह रहा है क्वेश्चन में आपका कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में काय का प्रवर्धन होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है पतिया, ऑप्शन बी में है जड़, ऑप्शन सी में है तना, ऑप्शन डी में है फूल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पतिया। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतिया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो किस जीव में बहुविखंडन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में है हाइड्रा, ठीक है ना, ऑप्शन सी में है मलेरिया परजीवी, ठीक है, ऑप्शन डी में है ईस्ट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया परजीवी। ठीक है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है तो मलेरिया परजीवी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि तने पर अपस्थानिक, ठीक है ना, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में है पुदीने में, ठीक है ना, ऑप्शन बी में है आलू में, ऑप्शन सी में है ब्रायोफिलम में, ठीक है ना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आलू में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलू में। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है किसमें, आलू में। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 है कायिका प्रवर्धन संभव है। कायिका प्रवर्धन संभव है किसमें, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में है जड़ द्वारा, ऑप्शन बी में है तना द्वारा, ऑप्शन सी में है पतिया द्वारा, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, मतलब तीनों आपका राइट आंसर होगा। मतलब जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी और पतिया द्वारा भी कायिका प्रवर्धन संभव है, तीनों द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पतिया द्वारा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है असुरक्षित यौन संपर्क
असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है। ऑप्शन बी में है खून की कमी, ऑप्शन सी में है विटामिन की कमी, ऑप्शन डी में है पोषण की कमी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है जननांग, ठीक है। ऑप्शन बी में है उभयलिंगी, ऑप्शन सी में है प्राक्कण, ठीक है। ऑप्शन डी में है मादा युग्मक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्मक, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? मादा युग्मक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे प्यारे बच्चों है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में है केवल नर जननांग, ठीक है। ऑप्शन बी में है केवल स्त्री जननांग, ऑप्शन सी में है नर एवं स्त्री जननांग, ठीक है, दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है दोनों का, नर और मादा का, स्त्री और पुरुष दोनों का, इसलिए नर एवं स्त्री, ठीक है ना, जनांग दोनों का लैंगिक जनन का आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो क्या विधि है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है खंडन, ऑप्शन बी में है विखंडन, ऑप्शन सी में है बीजाणु, बीजाणु क्या है? समांगन, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी में है बीजाणु समागम, ठीक है ना, समागम। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। मतलब एकल जीवों में प्रजनन की विधि तीनों होना चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर है खंडन भी, विखंडन भी, ठीक है ना, बीजाणु समागम भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 16 में है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, मतलब पंखुड़िया का रंग अधिकतर सबसे ज्यादा मतलब कैसा रंग का होता है, ठीक है ना। तो अधिकतर कैसा रंग का होता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है पीला होता है, ऑप्शन बी में हरा होता है, ऑप्शन सी में है लाल होता है, ऑप्शन डी में है सफेद होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लाल होता है। मतलब पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? अधिकतर लाल होता है, ठीक है ना। हरा भी होता है लेकिन अधिकतर क्या होता है? लाल होता है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है अधिवृषण में, ठीक है ना, ऑप्शन बी में है शुक्र वाहिका में, ऑप्शन सी में है विषम में, ऑप्शन नंबर डी है शुक्राशय में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र वाहिका में, ठीक है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्र वाहिका में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 में कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो
ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों भ्रूण को, ठीक है ना। ऑप्शन बी में है गर्भाशय को, ऑप्शन नंबर डी है ग्रीवा को, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी में क्या है ग्रीवा को, ऑप्शन नंबर डी में है शुक्राणु को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण को। माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है, तो भ्रूण को, जो बच्चा भ्रूण रहता है उसको पोषण मिलते रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 19 में है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो कौन है अलैंगिक जनन की विधि मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में विखंडन, ऑप्शन बी में है मुकुलन, ऑप्शन सी में है बीजाणु जनन, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, मतलब विखंडन भी, ऑप्शन नंबर बी भी क्या है मुकुलन भी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है बीजाणु जनन, मतलब तीनों आपका क्या है राइट आंसर है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो आपका तीनों विधि है अलैंगिक जनन का विधि, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि जनन कितने प्रकार से होते हैं, जनन कितने प्रकार से होते हैं। चलो ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है ए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जनन कितने प्रकार से होते हैं, तो 2 प्रकार से, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, ठीक है ना, 2 प्रकार से होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है दूसरा अलैंगिक जनन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन 21 में कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है फूल, ऑप्शन बी में है फल, ऑप्शन सी में है बीज, ऑप्शन डी में है भ्रूण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फल। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, क्या बनाती है, तो फल बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि निषेचन की क्रिया किस जीवों में मुख्यतः होती है, निषेचन की क्रिया किस जीवों में मुख्यतः होती है, तो किस जीवों में होती है मुख्यतः। चलिए ऑप्शन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अमीबा में, ऑप्शन बी में है ईस्ट में, ऑप्शन सी है पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पीय पादप में, पुष्पीय पेड़ पौधा में और जंतुओं में, जितने जीवित जंतु हैं सब में क्या होता है निषेचन की क्रिया होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है वर्तिका, ऑप्शन बी में है अंडाशय, ऑप्शन सी में है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में है पुष्पासन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अंडाशय। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि प्राग कोश में पाए जाते हैं, प्राग कोश में क्या पाया जाता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में है दल पुंज, ऑप्शन बी में है बाह्य दल, ऑप्शन सी में है प्रागन, ऑप्शन डी में है स्त्री केसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रागकण, ठीक है। प्राग कोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो प्रागन पाए जाते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि
पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी में है फूलों द्वारा, ऑप्शन सी में है तना द्वारा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फूलों द्वारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? तो फूलों द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 26 में है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में है ईस्ट, ऑप्शन सी में है मलेरिया, ऑप्शन डी में है पैरामीशियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। ठीक है ना, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों सरसों, ऑप्शन बी में है गुड़हल, ऑप्शन सी में है पपीता, ऑप्शन डी में है मटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पपीता। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है? तो एक लिंगी पादप कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो पपीता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अंडाशय, ऑप्शन बी में है गर्भाशय, ऑप्शन सी में है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी में है डिम्बवाहिनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। अब कौन सा भाग है मादा जनन के अंग? तो अंडाशय है, गर्भाशय है, डिम्बवाहिनी है। ठीक है, बाकी मादा जनन के भाग कौन सा नहीं है, कौन सा तंत्र भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका नर में होता है। ठीक है, मादा में नहीं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 29 में है कि मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है गर्भाशय में, ऑप्शन बी में है अंडाशय में, ऑप्शन सी है योनि में, ऑप्शन डी है फैलोपियन नालिकाओं में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिकाओं में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिकाओं में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 30 में है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है किसमें होता है? चलिए द्विखंडन किसमें होता है देखते हैं। ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है लिस्टमैनिया में। ठीक है ना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब तीनों द्विखंडन, ठीक है ना, द्विखंडन में होता है। तो अमीबा भी होता है, पैरामीशियम भी, लिस्टमैनिया में। ठीक है, तीनों आपका क्या होता है? द्विखंडन होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 31 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, क्वेश्चन नंबर 31 है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इसमें है हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कहता है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो ऑप्शन ए में है पुंकेसर, ऑप्शन बी में है अंडप। ठीक है ना, क्या है? अंडप।
क्या है आपका अंडक, ठीक है। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अंडक, क्या है अंडक। चलिए देखिए ऑप्शन सी में है आपका, ऑप्शन बी में क्या है अंडक, ऑप्शन सी में क्या है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में है वर्तिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, किसमें होता है, तब पुंकेसर में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में है हाइड्रा में, ऑप्शन बी में है मटर में, ऑप्शन सी है शैवाल में, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम में, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों मेढक में, ऑप्शन बी में है सितारा मछली में, ऑप्शन सी है टिंडे में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी है कौवे में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सितारा मछली में। खंडन द्वारा जनन किसमें होता है, तो खंडन द्वारा जनन सितारा मछली में होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है तने द्वारा कायिका प्रबंधन होता है, तने द्वारा कायिका प्रबंधन होता है, किसमें प्रवर्धन है ना, सॉरी प्रवर्धन है, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन में कि तने द्वारा कायिका प्रवर्धन होता है, किसमें होता है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों पुदीने में, ऑप्शन बी है हल्दी में, ऑप्शन सी है अदरक में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, मतलब तीनों में तने द्वारा कायिका प्रवर्धन होता है, किसमें, तो पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्राग कोश में होते हैं, प्राग कोश में क्या होते हैं, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है बाह्य दल, ऑप्शन बी में है अंडाशय, ऑप्शन सी में है अंडक, ऑप्शन डी में है परागकण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परागकण। पराग कोश में होते हैं, मतलब पराग कोश में क्या होते हैं, तो परागन होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 में है, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में है कायिका प्रवर्धन, ऑप्शन बी में है बीजाणु समागम, ठीक है, ऑप्शन सी में है मुकुलन, ऑप्शन डी में है विखंडन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो मुकुलन है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 37 में है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 37 में कह रहा है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ठीक है ना, किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए में है पुरुष में, ऑप्शन बी है स्त्री में, ऑप्शन सी है पुरुष और स्त्री दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्त्री में। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 38 में है,
क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? तो ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 2 से 8 दिन, ऑप्शन बी में है 3 से 9 दिन, ऑप्शन सी में है 4 से 10 दिन, ऑप्शन डी में है 5 से 11 दिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 दिन। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? तो 2 से 8 दिन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 39 है आपका, कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में है ग्रीवा, ऑप्शन बी में है योनि, ऑप्शन सी में है गर्भाशय, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 40 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव, ठीक है ना, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अंडाशय, ऑप्शन बी में है गर्भाशय, ऑप्शन सी में है शुक्र वाहिका, ऑप्शन डी में है डिम्ब वाहिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिका। ठीक है, इससे पहले एक और क्वेश्चन लिखा गया, डबल क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 41 नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है अमीबा में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी है लेशमानियमा में। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन करा कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में था अमीबा, ऑप्शन बी में क्या है? ईस्ट में था, ऑप्शन सी में क्या था? प्लाज्मोडियम में था, प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी में क्या है? लेशमानिया में। तो आपका राइट आंसर क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 44 नंबर क्वेश्चन है आपका। 44 में कहता है कि भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है कि भ्रूण के जिस भाग से तना या पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों मूलांकर, ठीक है ना, मूलांकर पुर कहते हैं, ऑप्शन बी में है प्रांकुर कहते हैं, ऑप्शन सी में है परोह, ठीक है ना, परोह तंत्र कहते हैं, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। तो भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन ए में है पुंकेसर, ऑप्शन बी में है स्त्री केसर, ऑप्शन सी में है अंडाशय, ऑप्शन डी में है बीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय ठीक है ना, अंडाशय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में
क्या बनता है, तो क्या बनता है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है बीज, ऑप्शन बी में है भ्रूण, ऑप्शन सी में है खून का थक्का, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बनता है, भ्रूण बनता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो भ्रूण बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 45 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है वर्तिका, ऑप्शन बी में है प्रागकोश, ऑप्शन सी में है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में है प्राग नली, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ठीक है ना। प्रागकोश, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो प्रागकोश कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 46 है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। मतलब वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है टकराना, ऑप्शन बी में है क्षमता, ऑप्शन सी में है निकेत, ऑप्शन डी में है परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी निकेत, ठीक है। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, तो निकेत कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है शुक्राशय में, ऑप्शन बी में है अधिवृषण में, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका में, ऑप्शन डी है मूत्र मार्ग में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अधिवृषण में, ठीक है ना। वृषण में बने शुक्राणु संचित कहाँ रहते हैं, तो अधिवृषण में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ठीक है। सॉरी आपका क्या है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है वाहेदल, ऑप्शन बी में है पंखुड़ी, ऑप्शन सी में है पुंकेसर, ऑप्शन डी में है स्त्री केसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो पुंकेसर बनाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों वृषण, ऑप्शन बी में है शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी है मूत्र मार्ग, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मतलब मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है, इसलिए आपका इनमें से क्या हो जाएगा सभी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण है, स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण क्या क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों स्तनों की वृद्धि, ऑप्शन बी में है नितंबों का उभरना, ठीक है, ऑप्शन बी में है रज्जोधर्म का प्रारंभ, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कहा था आपसे कि स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या क्या है, तो आपका लक्षण है स्तनों की वृद्धि, ऑप्शन बी में है
नितंबों का उभरना ऑप्शन सी में है, रज्जो धर्म का प्रारंभ ऑप्शन डी में, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपका टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों? 1 से 50 तक टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।